गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर है हमारा सेकंड चैप्टर साइंस 9th स्टैंडर्ड का साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ईजी है। वर्क और एनर्जी, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो वर्क के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वर्क, व्हाट इज़ वर्क एंड टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्क क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क मतलब तुम्हारे ध्यान में आ रहा होगा जहन में, वर्क का मतलब होता है कोई काम। काम कब होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठा के मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह रखता हूँ, या गाड़ी को मैं पुश करता हूँ, या डोर को पुल करता हूँ, किसी चीज़ को खींचता हूँ, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। तुम पानी का बकेट उठा के लेके आते हो, काम करते हो। यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह घर के उठा के रखते हो, काम करते हो। किसी चावल की बोरी उठा के रखना, वो भी काम है। मतलब हर जगह कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं। तो ये वर्क होता क्या है, वर्क में क्या लगता है, किसी चीज़ को अगर मुझे गाड़ी को पुश करना है तो ऐसे मैं बोलूँगा तो चली जाएगी गाड़ी, नहीं, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं फोर्स लगाऊंगा, वो मेरा फोर्स है, और जैसे मैं फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे वर्क काम हुआ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओ, तुम हाथ में गेंद रखो, फोर्सफुल इसको फेंको तो आगे जाता है, नहीं तो जाएगा नहीं, ठीक है। बैट है मेरे हाथ में, बॉल आ रहा है, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, ऐसे ही, हाँ, बैट नहीं घुमा रहा हूँ, अपने आप सीख जाएगा। ऐसे बॉल आया, 6 गया, मुझे मारना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी तरह तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारे सामने एक अच्छा सा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आ गए। तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे वर्क हुआ। क्या हुआ, वर्क। तो डेफिनेशन ये बनता है, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट cause displacement of the object is called force, is called force। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई होता है, फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे जाके क्या होता है, इज कॉल्ड वर्क, इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क कैसे बना है, दो चीजों से मिलके, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क, वर्क इज इक्वल टू, वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब इनटू किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वर्क। वर्क मतलब W इज इक्वल टू फोर्स मतलब F, डिस्प्लेसमेंट S, तो W इज इक्वल टू F इंटू S। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है। अब वर्क का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो ये न्यूटन मीटर मिलके वर्क का यूनिट होता है जूल। तो जाने मन जन्म जन्म जैसे याद करना है, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो जूल इज अ यूनिट ऑफ वर्क, न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स एंड मीटर इज अ यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, JOULE, सिंबल आएगा J, ठीक है। और न्यूटन मीटर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था तुम्हारा वर्क का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ वर्क पे। किस पे आएंगे, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। बोले स्टार्ट किए। देखो अब यहाँ पे आगे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्क। अभी हमने वर्क का डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा। नाउ टाइप्स ऑफ वर्क, उसके प्रकार कैसे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, व्हेन, अब ये
ऑब्जेक्ट है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, तो वहां पे होता है पॉजिटिव वर्क। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, then work is positive। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसे भी याद करने के लिए। ठीक है, इसे हटा देता हूँ, ये याद करना है तुम्हें। यहाँ पे नेगेटिव मतलब अपोजिट रहेगा। जैसे किसी कुएं में से हम पानी निकालते हैं, यू नो वेल, यहाँ पे ऐसा पुली लगा रहता है, ये रस्सी है और ये अंदर बाल्टी गई है पानी भर के आने के लिए, डूब चुकी है। अब वो जो लेडी है, जो भी बंदा है, उस रस्सी को पकड़ के नीचे खींचेगा, तो वो नीचे खींच रहा है मतलब फोर्स का डायरेक्शन कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। और ये जो बाल्टी है वो कहाँ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पे फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, मतलब दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है। क्या होता है, नेगेटिव। तो लिखो कैसे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when force and displacement are in opposite direction, then work is negative। ठीक है। थर्ड, जीरो वर्क। जीरो वर्क मतलब ये एक डेस्क है, बेंच टाइप का, एक बंदा इस पे बैठा है। ठीक है, जो भी हो उसके, अब वो उस पर बैठा है, तो ये बैठा है मतलब फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कहीं हो नहीं रहा है। यहाँ पे क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये आगे नहीं जा रहा है, ये दोनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। कैसे है, परपेंडिकुलर। तो वहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, मैं इससे फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, ये और ये सरफेस कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो लिखना कैसे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then work is zero, then work is zero। तो याद रखना, यहाँ पे एक वर्ड आया है सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। पर तो ये तुम्हें सिर्फ ट्रिक है, एग्जाम में लिखना नहीं से, सेम रहेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट रहेगा तो नेगेटिव, और परपेंडिकुलर रहेगा तो जीरो। ये था तुम्हारा टाइप्स ऑफ वर्क। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज़ वर्क, उसका फॉर्मूला, उसका डेफिनेशन, उसका ऐसा यूनिट, और उसके हमने टाइप्स देखे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है।